हेलो एवरीवन, बात करेंगे चैप्टर 14 की। ठीक है, क्लास 8 तक आपने इसको डेटा हैंडलिंग के नाम से देखा था, तो आज इसको थोड़ा सा फॉर्म चेंज हो जाता है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स इसको हम कहते हैं। यहाँ पर बेसिकली बातें वही हैं जैसे वहाँ हम डेटा के बारे में देखते थे, गिवन डेटा होता था अलग अलग तरीके का, तो वहाँ भी आपने जो बातें देखी, जो बातें सीखी, जैसे उनकी सेंट्रल टेंडेंसी है, मीन मीडियन मोड, ठीक है, रेंज निकालना, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ठीक है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, तो वही सब चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म पे देखने वाले हैं। तो बात करें अगर इसमें सबसे पहले हम क्या देखते हैं, डेटा। तो डेटा दो तरह का होता है। ठीक है, डेटा दो तरह का होता है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड ग्रुप्ड डेटा एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड अनग्रुप्ड डेटा। ठीक है, तो आज तक जो ज़्यादातर चीज़ें आपने देखी वो अनग्रुप्ड डेटा में देखी। ठीक है, अनग्रुप्ड डेटा जैसे आप लोगों को कुछ नंबर्स दे दिए, ठीक है, जैसे लाइक 55, 36, 95, 73, 60, दिस इज़ कॉल्ड अनग्रुप्ड डेटा। ठीक है, इसी को हम रॉ डेटा भी कह देते हैं। ठीक है, इसी को रॉ डेटा भी कहा जाता है। अनग्रुप्ड डेटा को ही रॉ डेटा भी हम यहाँ पर कह देते हैं। ठीक है, अब इस डेटा में हमको क्या क्या देख सकते हैं, हम यहाँ पर वो रेंज बता सकते हैं इसकी। ठीक है, रेंज क्या होगी, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, तो यहाँ से हम इसकी रेंज बता सकते हैं। तो रेंज क्या होती है, बेसिकली हम कह सकते हैं हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, जो आपके वैल्यूज़ हैं। ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, तो ये रेंज है। ये हम पहले आपने इस बात को देखा है। तो डेटा हमने बात करी, एक तो ग्रुप्ड डेटा और अनग्रुप्ड डेटा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की। बात करेंगे ग्रुप्ड डेटा की, तो ग्रुप्ड डेटा मतलब जहाँ पर ग्रुपिंग बनी होती है। ग्रुपिंग मतलब जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इन डेटा को कहते हैं ग्रुप्ड डेटा। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की। ठीक है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा किस तरह से होता है, डेटा प्रेजेंट कैसे किया जाता है। अब अगर मैं कहूँ रॉ डेटा अगर आपको दिया है, रॉ डेटा मतलब कुछ इस तरह से, अगर आपको डेटा पता है तो आप इसको कैसे लिख सकते हो या इसको प्रेजेंट कैसे कर सकते हो। तो रॉ डेटा को प्रेजेंट करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है। रॉ डेटा को आप प्रेजेंट कर सकते हो या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, ओनली टू वेज यू हैव टू प्रेजेंट रॉ डेटा, आइदर इन असेंडिंग फॉर्म और डिसेंडिंग फॉर्म। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, दोनों में से किसी एक ऑर्डर में आप इसको रख सकते हो, तो वो रॉ डेटा का प्रेजेंटेशन हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड टर्म, जिसमें अब मान लो अगर डेटा आपके पास कुछ ज़्यादा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर को एक डेटा मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम्पल 2, आपकी मैथ्स बुक पेज नंबर 240, तो वहाँ पर आपको 30 स्टूडेंट्स के 100 मार्क्स में से जितने भी मार्क्स आए हैं वो आपको यहाँ पर को दिए हुए हैं। ठीक है, तो मार्क्स को जैसे दिए हैं, जैसे 10, 20, 36, 92, 95, 40, 50, 56, 60, 70। ठीक है, ऐसे ही 30 जो जिनके भी जो मार्क्स आए आउट ऑफ 130 स्टूडेंट्स के, वो आपके यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर को जब डेटा आपके पास ज़्यादा बड़ा हो, ठीक है, तो आप उस केस में क्या करते हैं, आप ये देखेंगे, जैसे मान लो इसको जिस तरह से है, डेटा आपका 10, 10, 10, देन 20, 20, 25, 30, 30, कुछ इस तरह से डेटा आपका चल रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि एक ही डेटा एक से ज़्यादा बार आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर लिख लेंगे 10। ठीक है, अब आप देखेंगे 10 कितनी बार आया है, वो 3 टाइम्स। ऐसे 20 कितनी टाइम्स आया है, 2 टाइम्स। तो ये एक तरह से फ्रीक्वेंसी टेबल बन गई। ठीक है, इनको कहते हैं फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ इवेंट्स अकरिंग। ठीक है, जो जितने बार अकर हो रहा है, जितने बार भी आ रहा है कोई इवेंट, उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अब आप देख सकते हैं 10 कितनी बार आया, 3 टाइम्स आया, तो वो इसकी फ्रीक्वेंसी है। 22 टाइम्स आया तो उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो ये फ्रीक्वेंसी टेबल हो गया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी आप इसको कह सकते हो। ठीक है, अब ये तो एक तरीका है।
अब कभी कभी होता है कि डेटा इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। जब इससे भी ज़्यादा डेटा हो तो तब हम लेके आते हैं अपना ग्रुप्ड डेटा। ठीक है, ग्रुप्ड डेटा को कैसे प्रेजेंट करते हैं, हमेशा ग्रुप्ड डेटा तभी बनता है जब आपके पास डेटा ज़्यादा होता है। तो जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया था 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ठीक है, इसको कहते हैं ग्रुप्ड डेटा। तो ये आपको पता चल गया, तो आप क्या करेंगे, यहीं पर को मान लो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, तो इसको कहते हैं ग्रुप्ड डेटा। अब हम देखेंगे कि 0 और 10 के बीच में कितने हैं, तो वहाँ पर उसकी फ्रीक्वेंसी लिख देंगे, फिर इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी। अब आप हमेशा याद रखना, जब भी मैं 0 to 10 कहूँगा तो इसका मतलब है कि 0 तो इंक्लूड हो रहा है लेकिन 10 इंक्लूड नहीं हो रहा है। 10 से ठीक पहले तक जितनी भी बातें होंगी वो सभी इंक्लूड हो जाएंगी। और अगले स्टेप में 10 to 20 कहूँगा तो 10 तो इंक्लूड होगा लेकिन 20 इंक्लूड नहीं होगा। 10 और 20 के बीच में जितने भी हैं सब इंक्लूड होंगे, इंक्लूडिंग 10। ऐसी 20 to 30, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी आएगी। और फ्रीक्वेंसी को आप लिखने का तरीका आप जानते थे, टेली मार्क। आप लोगों ने पिछली क्लासेस में टेली मार्क सीखा था कि अगर 0 to 10 में अगर मान लो 3 है तो आप क्या करते थे 1 2 3, अगर 4 है तो फिर 4, 5 है तो एक और ऐसे, ठीक है, स्लेंट लाइन आ जाती थी। तो दैट इज़ कॉल्ड टेली मार्क। ठीक है, तो ये आपका प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में हमने अभी तक क्या क्या देखा, रॉ डेटा को प्रेजेंट करने का तरीका, उसको आप या तो असेंडिंग ऑर्डर में रख सकते हो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। फिर हमने देखा उसकी रेंज भी हम निकाल सकते हैं, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। फिर हमने ये देखा कि अगर डेटा थोड़ा ज़्यादा है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी टेबल में रख सकते हैं। लेकिन अगर ये भी अभी तक ये भी क्या है, एक तरह से अनग्रुप्ड डेटा है, ये भी अनग्रुप्ड डेटा है, ये भी अनग्रुप्ड डेटा है, ये आया फिर ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप्ड डेटा में क्या होता है, ग्रुपिंग बनती है, ठीक है, इनको कहते हैं क्लास इंटरवल। याद रखना, इस ग्रुप्ड डेटा में ये जो ग्रुपिंग बनी हुई है इनको कहते हैं क्लास इंटरवल, ठीक है, CI। और इसमें ये वाला टर्म है लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड वाला, इसको कहते हैं अपर लिमिट और इसको कहते हैं लोअर लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। इसी में क्लास साइज, ठीक है, क्लास साइज क्या होता है, बेसिकली अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड क्लास साइज। ठीक है, क्लास साइज क्या है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस को हम क्लास साइज कह देते हैं। ओके, अब यहाँ पर को बात कर लेते हैं थोड़ा सा जो आगे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में। ठीक है, जो बार ग्राफ और हिस्टोग्राम, वो तो हम जब आएंगे क्वेश्चन तो उसी टाइम बताएंगे कि कैसे बार ग्राफ और हिस्टोग्राम बनते हैं। अभी यहाँ पर को हम बात करते हैं सबसे पहले सेंट्रल टेंडेंसी की। सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, सेंट्रल टेंडेंसी 3 तरह की होती है, मीन, मीडियन, मोड। दरअसल आपने सुना होगा ये कहते हुए कि एवरेज, कि हमें एवरेज निकाल रहे हैं। दरअसल एवरेज ही 3 तरह के होते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी इसको हम कहते हैं, मीन, मीडियन, मोड। आप जानते हैं मीन क्या होता है, मीन होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहाँ से हम मीन निकालते हैं। लेकिन जब रॉ डेटा है तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब ग्रुप डेटा है तो उसके लिए फिर अलग फॉर्मूला चलता है, वो हम जब क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं मीडियन की। मीडियन क्या है, मीडियन है डेटा में जो मिड पॉइंट है, मिडिल पॉइंट जो डेटा में दिया हुआ है, मिडिल पॉइंट, वो आपका मीडियन है। लेकिन यहाँ पर को ये देखना ज़रूरी होगा कि डेटा आपका पहले जो रॉ डेटा अगर है तो वो या तो असेंडिंग ऑर्डर में हो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, तब हम उसका मीडियन बताएंगे। बिना असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में रखे हम मीडियन नहीं बताएंगे, ठीक है, वो सही नहीं होगा। तो अगर मान लो, अब देखो डिपेंड करता है कि मीडियन भी दो बनते हैं, डिपेंड करता है कि जो नंबर ऑफ टोटल टर्म है, नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन है, वो या तो इवन होंगे या फिर ऑड होंगे। तो 2 बातें होंगी, या तो नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन इवन होंगे या फिर ऑड होंगे। तो मानते हैं केस 1 अगर इवन है तो समझना, अगर टोटल नंबर, जैसे
2 4 6 8 10 12 भाई इवन है। आप देख पा रहे हैं कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 कितने हैं, इवन 6 इवन होता है। तो अब यहाँ पर को मिडिल टर्म आप देख सकते हैं, मिडिल टर्म की बात करें तो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है, तो मिडिल टर्म यहाँ पर को 2 दिख रहे हैं, 2 इस साइड हो गए 2 इस साइड, तो बीच में 2 बचे। तो ये 6 और 8 ये 2 मिडिल टर्म है, लेकिन हम 2 तो मीडियन ले नहीं सकते, तो ऐसे केस में क्या करते हैं 6 + 8 अपॉन 2 कर देते हैं, इनका भी एवरेज निकाल देते हैं, इनका भी मीन निकाल देते हैं। अब हमको पहुंचना यहाँ तक है कि यहाँ तक कैसे पहुंचा जाएगा। अगर ज़्यादा डेटा है, 50 डेटा है, 100 डेटा है, तो वहाँ पर हमको कैसे पता चलेगा मिडिल के कौन से 2 टर्म है। तो उसी के लिए हम एक फार्मूला यहाँ पर जनरेट कर लेते हैं कि जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 टर्म्स हैं, मतलब मान लेते हैं n = क्या है फिर 6। तो फार्मूला क्या होगा n/2 प्लस n/2 + 1 होल अपॉन 2। n/2 मतलब 6/2 th मीन्स थर्ड टर्म यानी कि 6 प्लस n/2 3 3 + 1 4 फोर्थ टर्म यानी कि 8, तो 6 + 8/2 यानी कि 14/2 मीन्स 7। इस तरह से हम यहाँ पर मीन निकालते हैं। ऐसे ही केस 2 में अगर ऑड हो, तो ऑड में तो हम जानते हैं सीधे मिडिल टर्म हो जाएगा, तो हम यहाँ पर सीधे कर देते हैं n+1/5 टर्म। कैसे, मान लो इतने टर्म होते 5 टर्म, तो हम क्या करते हैं 5 + 1 6/2 यानी कि 3, 6 आपका क्या हो जाता है मीडियन। ओके, अब ऐसे ही ये हमने मीन की बात करी, मीडियन की बात है, 2 केस कर लिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं लास्ट मीडियन की, मोड की। मोड क्या होता है आप जानते हैं, मोस्ट अकरिंग इवेंट जो होगा, मोस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन जो होगा, उसी को हम कहते हैं मोड कह देते हैं। उसके लिए असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो मोस्ट अकरिंग इवेंट या ऑब्जर्वेशन या वैल्यू कुछ भी कह दें, ठीक है। तो ये फिलहाल थोड़ा सा बेसिक डिटेल थी स्टैटिस्टिक्स की जो आप इसमें पढ़ने वाले हो, ठीक है। फिर जो टाइम टू टाइम जब एक्सरसाइज आएगी तो उससे रिलेटेड जो बातें होंगी उसको वहाँ पर आपको मैं एक्सप्लेन करते रहूँगा, ठीक है।